नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारी न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। अब इन न्यूज़ के चलते देखिए स्टॉक के अंदर भी काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। कल अगर आप देखेंगे बहुत ही तेजी रही है स्टॉक में, 30% के आसपास स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पहले स्टॉक में 15% का जो एक सर्किट है वो लगता दिखाई दिया, उसके बाद 25% का सर्किट लगता दिखाई दिया। लगातार सर्किट इस स्टॉक में लगते दिखाई दिए, बहुत सारी ब्लॉक डील हुई हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़ आती दिखाई दे रही है, मैं उनके बारे में आपको एक बता देता हूँ। ये जो न्यूज़ है, अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन इन न्यूज़ के ऊपर नहीं आया है। आज इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, वहाँ से शायद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल के आएगी जिसके ऊपर आप रिलाई कर पाएंगे। अभी ये जो न्यूज़ आ रही है, ये जो न्यूज़ है बेसिकली देखिए, इसके ऊपर वोडाफोन आइडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके पास किसी तरीके का प्रपोजल नहीं है। न्यूज़ आप लोगों को लगभग पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उससे ये कंपनी किस तरीके से रिवाइव हो पाएगी, या इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है या इस कंपनी की जो हालत है उसको कितना ये जो न्यूज़ है इम्पैक्ट होती करती दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ की सैंक्टिटी आप देख लीजिए। न्यूज़ जो है अभी मार्केट में है, कुछ न्यूज़ चैनल ने जैसे मिंट वगैरह ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन वोडाफोन ने इसको क्लियरली बोला है, वोडाफोन आइडिया ने इसको क्लियरली बोला है, अभी तक इस तरीके प्रपोजल आए नहीं है। और अगर कोई प्रपोजल आएंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल विचार किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे कोशिश कर रही है फंड जुटाने की। और भी बहुत सारी चीज़ें आज बोर्ड मीटिंग में यहाँ रखी जाएंगी। बोर्ड मीटिंग में जो प्रपोजल है फंड रेजिंग के बारे में आज बात होनी है। किस तरह की बात होगी, क्या न्यूज़ रहेंगी, सारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको देख लेते हैं। किस प्राइस के ऊपर ये जो स्टॉक है ये बंद होता दिखाई दिया था कल। देखिए, अगर कल का ट्रेड आप देखेंगे तो कल के ट्रेड में ये जो स्टॉक है 12 रुपये 85 पैसे के आसपास ये बंद हुआ था कल। 12 रुपीज़ 85 के आसपास क्लोजिंग दी थी इस स्टॉक ने। अगर पूरे दिन में तेजी देखेंगे तो करीब 30% के आसपास तेजी इस स्टॉक में बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29.8% मतलब 30% के आसपास ये जो स्टॉक है बढ़ के बंद होता दिखाई दिया है। 2 रुपये 95 पैसे ये स्टॉक बढ़ा है। उससे पहले की अगर प्रीवियस क्लोजिंग देखें 9 रुपये 90 पैसे थी, और उसके बाद 12 रुपये 85 पैसे पे जो स्टॉक है ये क्लोजिंग देता दिखाई दिया है। पूरे दिन का जो हाई है 12 रुपये 85 पैसे के आसपास ही है, और वहीं पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे, कितने जो शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, तो ये आपको कुछ बहुत ही बड़ा डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। करीब 156 करोड़ शेयर्स यहाँ पे आपको ट्रेड होते दिखाई दिए हैं। एक दिन के अंदर 156 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो जाते हैं इस स्टॉक के। तो मतलब स्टॉक में सुबह से ही तेजी थी और उसके बाद स्टॉक में वॉल्यूम लगातार बढ़ती गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है। और अभी जब स्टॉक बंद हो गया था तो भी आप देखेंगे शाम के टाइम जो बाइंग साइड पे क्वांटिटी लगी हुई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स, मतलब 4 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पे बाइंग साइड लगे हुए हैं। ये जो शेयर्स हैं बिक नहीं पाए हैं, और देखिए अभी भी ये करीब 4 करोड़ के आसपास शेयर्स कल क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग साइड पे पड़े हुए थे। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि कल स्टॉक के अंदर किस तरीके से तेजी थी, और ये जो तेजी है ये जब स्टॉक बंद हुआ उस टाइम तक लगातार चलती रही थी। 2 लगातार सर्किट यहाँ पे ब्रेक हुए। 25% वाला जो सर्किट है वो भी यहाँ पे ब्रेक होता दिखाई दिया है इस स्टॉक के द्वारा। तो काफी बड़ी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। अब चलिए जान लेते हैं क्या ये न्यूज़ है, किसकी वजह से ये जो स्टॉक है ये इतनी तेजी से भागे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये न्यूज़ सुनते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि न्यूज़ जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक आप स्टॉक के ऊपर न्यूज़ के बेसिस पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें रिस्की होती हैं। लास्ट टाइम भी हमने गूगल के केस में देखा था, वोडाफोन ने वो चीज़ें बिल्कुल डिक्लाइन कर दी थी कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। और अभी भी इसी तरह की न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे वोडाफोन ने बोला है कि ये जो न्यूज़ है ये अभी भी कंफर्म नहीं है। तो आप इन न्यूज़ को जान लीजिए, आपको स्टॉक की तेजी पता चलेगी। लेकिन उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ये न्यूज़ कंफर्म हो जाए, उसके बाद आपके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बनता दिखाई दे सकता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो गेम चेंजर डील है यहाँ पे हो सकती है वोडाफोन आइडिया के साथ यूएस की कंपनी वेरिजोन और साथ ही अमेजोन। ये जो दो कंपनी हैं ये यहाँ पे $4 बिलियन, मतलब जो कि करीब बनता है 29,500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में लगा सकती हैं। और इसमें स्टेक सेल की बातें चल रही हैं। मतलब ऐसा हो सकता है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया एक बड़ा स्टेक इन दो कंपनीज को बेच दे, और वो बेच के यहाँ पे करीब 30,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है ये जुटाया जाए। अब देखिए, ये जो 30,000 करोड़ का अमाउंट है ये कितना बड़ा अमाउंट है और इस कंपनी को सर्वाइव कराने के लिए कितना हेल्प करेगा, इसके बारे में से थोड़ा जान लेते हैं।
जैसे मैंने बताया 6-7 हजार करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू बना देती है कंपनी और करीब 1,000-1,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी कंपनी को बन जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अभी रिसेंटली कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर 8,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर दिए हैं गवर्नमेंट ड्यूज के। 8,000 करोड़ रुपए पे करने के बाद अभी वोडाफोन के जो टोटल ड्यूज हैं देखिए वो है करीब 50,000 करोड़ के आसपास। 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो कि अभी ड्यू है इंडियन गवर्नमेंट को। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 10 साल का टाइम दिया है। इसमें ज्यादातर जो अमाउंट है एजीआर का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे टाइम दिया है 10 साल का, जिसमें कि ये जो ड्यूज हैं ये पे करने हैं वोडाफोन आइडिया को। अगर यहाँ पे 30,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पे आ जाता है कंपनी के लिए, तो देखिए अगर मैं 3 या 4,000 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल या 1 साल के सर्वाइवल के लिए भी देख लिया जाए, तो उसके बाद भी 25-26,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पे वोडाफोन को बचता है, जो कि इमीडिएटली पे करके रीपे करके अपनी जो लाइबिलिटी है उसको कहीं 60-70% तक ये कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा और बहुत बड़ी न्यूज ये जो कंपनी है, अगर ये अमाउंट आ गया तो ये कंपनी आपको सर्वाइव होते दिख जाएगी, कंपनी बचती हुई दिख जाएगी। 20,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट रह जाएगा, जो बच जाएगा, उसके लिए देखिए और भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ सकते हैं। साथ ही कंपनी इक्विटी इशू करके भी पैसा उठा सकती है, या फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए कंपनी मैनेज कर सकती है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर 30,000 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे इस डील के थ्रू मिल जाता है, तो ये कंपनी आपको बचती हुई दिखाई दे जाएगी और इस कंपनी में फिर आपको जो टारगेट्स हैं काफी ऊपर के दिखाई देंगे। हालांकि ये जो न्यूज है इसके ऊपर अमेजोन या वेरिजोन किसी दोनों में से किसी कंपनी ने अभी कोई कमेंट नहीं दिया है, क्योंकि यूएस में मार्केट क्लोज हो गए थे जब ये न्यूज आई थी। देखिए उसके अलावा जो बड़ी न्यूज यहाँ पे आती दिखाई दे रही है वो है बोर्ड मीटिंग, और इस बोर्ड मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए वोडाफोन आइडिया अपना जो फाइबर बिजनेस है उसमें एक बड़ा स्टेक यहाँ पे सेल कर सकती है, और इस स्टेक सेल से काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे जुटाया जा सकता है। साथ ही एक और बड़ी न्यूज, कनाडा की कंपनी है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, सब लोग शायद इसको जानते होंगे। साथ ही यूएस की कंपनी है केकेआर, ये यहाँ पे ये जो बिजनेस है ऑप्टिक फाइबर बिजनेस है उस बिजनेस को लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये जो पूरा स्टेक सेल रहेगा इस कंपनी का, देखिए वो करीब रह सकता है 1.5 बिलियन, मतलब 11,030 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहां से जुटाया जा सकता है। देखिए अगर ये दोनों न्यूज सच हो गई तो यहां आप देख सकते हैं कि 40,000 करोड़ रुपए के अमाउंट ये कंपनी मार्केट से उठाती दिखाई देगी, और 40,000 करोड़ रुपए का अमाउंट अगर ये कंपनी रीपे कर देती है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है इस कंपनी की खत्म हो जाएंगी। साथ ही कंपनी एक्सपेंशन फेज में चली जाएगी, क्योंकि जो अमाउंट इसको 10 साल में पे करना है वो हो सकता है आपको 1 साल के अंदर आता दिखाई दे। अगर ये अमाउंट देखिए इस कंपनी के अंदर आता है तो आप यहाँ पे इस स्टॉक का जो टारगेट है, जो आज की डेट में 10-12 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, देखिए यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप रीजनेबल पी वैल्यू देंगे इस कंपनी को बाकी स्टॉक्स के बराबर, तो देखिए स्टॉक की जो वैल्यू है काफी ऊपर जा सकती है, यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। लेकिन वो तब अगर ये दोनों न्यूज यहाँ पे सच होती दिखाई देंगी तो। इस तरीके की न्यूज इस स्टॉक के अंदर आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे आपने देखा 30% इस स्टॉक में तेजी देखने के लिए मिली। साथ ही बड़ी वॉल्यूम, बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिली। आज बहुत सारी ब्लॉक डील हुई है, इसमें लगातार ब्लॉक डील पूरे दिन होती रही है स्टॉक के अंदर। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि स्टॉक के अंदर काफी कुछ होने वाला है, काफी कुछ चल रहा है और काफी एक्शन इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।